नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर। साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं कुछ और जानकारियां। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दैनिक राशिफल से, उसके बाद देंगे कुछ खास समृद्धि टिप्स, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ जानकारियां और आपकी समस्याओं के समाधान। तो अगर आप भी अपनी समस्याओं के लिए ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 13 जनवरी, दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आज कैसा जाएगा आपका दिन। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। और हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है, हालांकि सावधान रहकर कार्य करने की थोड़ी सी आवश्यकता है और आज जितने अधिक कार्य कर सके उतना भी बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी ही मेहनत रंग लाएगी और जो काम आप करेंगे उसी में आप नुकसान से बच पाएंगे। दूसरे के भरोसे नुकसान की संभावनाएं हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न होंगे। स्वार्थ रखकर कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी आज आप लेते हैं तो अपमानित भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं, पारिवारिक दृष्टि से भी संकेत अच्छे हैं। जो भी आप काम करेंगे वह भी सफल हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंतन करते हुए कार्य करना होगा। कभी भी नुकसान की स्थिति बन रही है, लेकिन आप सजग रहते हैं तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और जिस दृष्टि को लेकर आप कार्य कर रहे हैं वही सही है, उसी पर कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के सोचने समझने में वृद्धि के संकेत हैं। आज आपकी याददाश्त में भी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कुछ अनुभवी लोगों से मिलना भी होगा जो शुभ रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। सावधान रहकर आपको कार्य करना चाहिए। नुकसान की थोड़ी सी संभावना है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज अपने आप पर भरोसा रखते हुए ही कार्य करना होगा। दूसरे के भरोसे कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप एक्टिव रहें। जो भी काम कर रहे हैं मन लगाकर करें, बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा दिन है। नई योजनाओं के लिए शहर से बाहर की यात्राएं करनी होंगी। यात्राएं आपकी सफल रहेंगी। थोड़े से धन की व्यवस्था करते हुए कार्य करें और भी अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है। खुशखबरी भी आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन जो आप लापरवाही कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज धार्मिक दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक पुस्तकों के पढ़ने के अवसर मिलेंगे, या किसी तीर्थ स्थान की यात्रा होगी, या धार्मिक स्थान पर जाकर आपका मन बड़ा शांत होगा, बेचैनी शांत होगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को अपने परिवार में सुख शांति के लिए प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास आपका आप ही के कारण सफल होगा। और आपके कारण ही परिवार में यदि कहीं कोई बिखराव की स्थिति बन रही है तो आज आपका प्रयास उसमें सफल हो जाएगा। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। आइए अब आगे बढ़ें और जानें कुछ खास समृद्धि टिप्स। आज कालाष्टमी है और कालाष्टमी का इस माह में श्राद्ध किया जाता है। कालाष्टमी का श्राद्ध करने से संतान की प्राप्ति होती है। नए संतान दंपतियों को इस श्राद्ध को अवश्य ही करना चाहिए और यह श्राद्ध किसी भी नदी के किनारे जाकर किया जा सकता है। कालाष्टमी का श्राद्ध विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए जिनकी संतानें होने के बाद समाप्त हो जाती हों, अवारसंस अधिक हो जाते हों, या संतान का कहीं ना कहीं कोई दोष बनता हो, या संतानों को नज़र अधिक लगती हो, या संतान एकदम पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चली जाती हो, तो ऐसे कहीं संतान के दोष बनते हैं 13 साल से पहले,
उन लोगों को इस श्राद्ध को अवश्य ही करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम में हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हम वापस आएंगे, देंगे आपको कुछ खास जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इससे पहले कि आपकी समस्याओं के समाधान हम आपको बताएं, आपको देने वाले हैं कुछ खास जानकारियां, जिसे हम जानने वाले हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। गुरुजी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। गुरुजी, आज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सर खुजलाकर बात करे तो इससे क्या तात्पर्य होता है? दशम भाव समुत्थिष्ठात् ग्रहेत लाघव ऊर्ध्वम् लग्नेऽपि परिणामेश्च यो जानन्ति ते मानव। दशम भाव का बैठा हुआ ग्रह लग्न में बैठा हुआ माना जाता है और दशम भाव दक्षिण दिशा है और दशम भाव दाहिना हाथ है और दाहिना हाथ से जब आप सिर खुजलाते हैं तो मेष से संबंध होता है और ये मेष क्या है? सूर्य की परमोच्च स्थिति। परमोच्च स्थिति सूर्य की क्या हुई? योर फर्स्ट फादर, आपके बाप के बाप के बाप के बाप, जो भी श्रृंखला है, जो फर्स्ट फादर, उसके क्रमांक को उच्चस्थ सूर्य इंगित करता है। और सिर खुजलाने का मतलब शीर्षस्थः कुंचिता कस्यात् यो नः खुरखुरायते लग्ने दशमेशस्य भावन्त यो वेद्वना। खुरखुरा यानी बालों को तिड़ बितड़ इधर उधर या किसी चीज का अनुभव करना आदतन नहीं। कोई चीज वार्ता के समय अचानक सिर में किसी कारण से, किसी भी अनुभव से जब आपका दाहिना हाथ पहुंचता है तो दशम और लग्न का संबंध होता है। जब आपका बायां हाथ सिर पहुंचता है अकेले और खुरखुराने की बात होती है तब आपके लग्न और चतुर्थ का संबंध होता है। यानी जातक might be thinking about mothers if he is taking or raising his hand, left hand and touching his head, वेस्टर्न मत में भी, तब he shall be thinking either for the betterment of mother or its relations, includes maternal uncles। जबकि अपना भारतीय ज्योतिष में सनातन और वेद के सिद्धांतों से दशम पर बैठा हुआ ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को अपने आगोश में ले लेता है। निश्चित तौर पर पिता बच्चे की माँ की देखभाल करता है, इसलिए हर ग्रह सप्तम दृष्टि को देखता है। लेकिन स्पर्श कर लेने मात्र से इन चक्षुण पश्यति, जो आप नेत्रों से देखते हैं वो आपका विषय हो सकता है। दैट मैट बी द jurisdiction of man of ordinary prudence. You can have the accessibility of imagination speculation, लेकिन इसके अंदर भाव छिपा हुआ है। जब उसने सिर खुजलाया तो शीर्षस्थ स्थिति प्राप्त करने की भाव और उसकी इच्छा उसके तो विद्यमान है, लेकिन आज बयरु मैं ले हूँ निभाई, शत्रु को दबाकर, कंपटीटर को दबाकर, अपने साथ प्रतियोगिता करने वाले को दबाकर, अपने साथ राग द्वेष और स्पर्धात्मक प्रवृत्ति को लेकर आपके चारों तरफ बैठे हुए लोगों के मध्य में शीर्षस्थ भाव का स्पर्श करना, शत्रुओं को घुटने टिकलाना या टिकवाना या मजबूर कर देना तथा शाश्वत चिंतन में अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लेना, ऐसा दशम एवं लग्न के संबंध से पाया।
गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के बाद अब वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी नमस्कार, मैं सुरेश कुमार टीचर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 8/9/1959। समय है सायंकाल 7:25 सीकर रात। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा मकान बनाए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उसका पूरा काम नहीं हो रहा अभी। यह मकान कब तक पूरा होगा? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। हमें कॉल किया है सुरेश कुमार जी ने सीकर राजस्थान से। गुरुजी इनका कहना है कि इनके मकान को बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसका पूरा काम अब तक नहीं हो पाया है। ये जानना चाहते हैं कि इनका मकान कब तक बन पाएगा। जब तें देखे वसनी प्रकाशा, अतहि सिर तुर तहि उड़े वो आकाशा। Ultraviolet rays of Saturn have the capacity to eradicate, to operate and to reduce to dust. दशम से चतुर्थ को देखकर आपके घर को खंडहर में तब्दील किए हुए है। दीवालों को खड़ा किए हुए, लेकिन छत बनाकर भी उसमें रहने की नौबत नहीं। कबूतर और चिड़िया उसमें रह रहे हैं। क्यों? उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर आपने अपने वाहन खड़ा करने का प्रमाण दिया है। नंबर 1, इसकी दीवार के राइट हैंड साइड में घुसते समय, लेफ्ट हैंड साइड में निकलते समय, दोनों तरफ से भी आप देखें तो ये जो बिल्डिंग है ये 3 मंजिला, इन 2 मंजिला के बाद 2.5 मंजिला इसको कह सकते हैं। इसका मकान मालिक इस पर निवास नहीं करता। इस पर रहने वाली और इस पर स्थित चीज़ों की सूर्य की किरणों को बाधित करने के कारण उत्तर पूर्व की पूरी ऊर्जा ऑब्स्ट्रक्टेड है। यानी आप इस बिल्डिंग से बड़ा कोई झंडा अपने उत्तर पूर्व कोने पे लगा दें, तब आपके कार्य की सिद्धि और इस मकान में रहने की और पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करने का प्रमाण देखा जाता है। सुरेश कुमार जी, हमें उम्मीद है कि आपके मकान के लिए आपको क्या करना चाहिए ये गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मैं फरीदाबाद से मिसेस सुनील शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे विकास शर्मा के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 8 जनवरी 1976 रात्रि के 2:20 पर दिल्ली में। उसके विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन पति पत्नी का कोई तालमेल नहीं है। उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। 3-4 वर्ष से दवाई भी दिलवा रहे हैं। शराब भी पीता है और मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। हमें कॉल किया है सुनील शर्मा जी ने फरीदाबाद हरियाणा से। गुरुजी इनका सवाल अपने पुत्र के लिए है। इनका कहना है उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। वो शराब का सेवन भी करते हैं, जिसकी वजह से ये सब बेहद परेशान हैं। इसके लिए आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। बेटा भयो और वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। जिसकी औलाद हुई वो कह नहीं सकती कि मेरी औलाद हुई, और जिसके नहीं हुई वो ढोलक बजा के दुनिया को बोल रहा है कि मेरे औलाद हुई। आपकी बिल्कुल वही दशा है। मामा के घर का कोई कोट मंगा लो, ड्राई क्लीन करा के जहाँ सोता हूँ ही रख दो, और चांदी की थाली में इसको भोजन कराओ। पहले इसकी खोपड़ी ठीक होने दो, तब हम आपका दूसरा प्रश्न स्वीकार करेंगे। सुनील जी, हमें उम्मीद है कि आपके पुत्र के वैवाहिक जीवन को सही बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हम वापस आएंगे और बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं आलोक गया बिहार से अपनी दोस्त संध्या कुमारी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 27/8/87 है। रात के 11:15 PM, स्थान गया बिहार है। गुरुजी, मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था सिलेक्शन बैंक में कब तक हो जाएगी। आपने उपाय भी बताया जिससे काफी मदद मिली, और अब इनकी बैंक की इंटरव्यू होनी है। परिवार की मदद न मिलने के कारण काफी परेशान। कृपया कर कोई ज्योतिषी समाधान बताएं जिनसे इनकी बैंक जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। हमें कॉल किया है आलोक अंकित जी ने गया बिहार से। गुरुजी, इनका सवाल अपनी सहेली के लिए है। उनका बैंक का इंटरव्यू है जिसके लिए वो तैयारी नहीं कर पा रही हैं, और इसमें उनका परिवार भी सहयोग नहीं कर रहा है। इसके लिए आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। और उसकी भी सहेली ज्योतिष विज्ञान में मान लेंगे, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है।
हाउएवर, आपका प्रश्न पहले लिया जा चुका है और आपको बताया जा चुका है कि यू आर गोइंग टू बी एनेक्स्ड इन द बैंकिंग सेक्टर, इसलिए दोबारा आपका प्रश्न अग्राह्य होने से अस्वीकार किया जाता है। आलोक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया। आइए अब जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम सावन शर्मा है। मैं हरदा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे जन्म तिथि है 22 जुलाई 1982। जन्म समय सुबह 7:55। जन्म स्थान हरदा मध्य प्रदेश है। मैं किसी भी काम को पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, बस मुझे पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है और समय से भी नहीं मिलती है। इसके लिए कोई समाधान हो तो बताइए। हमें कॉल किया है सावन शर्मा जी ने हरदा मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। क्यों कर्क राशि लेके आए हैं प्रभु? जीव ब्रह्मा को पहले लिख के देता है, पूछता है 12 राशियों में से कौन सी राशि लोगे। ढेर लगे रहते हैं इनके। जैसे किसानों के यहाँ अनाज का ढेर लगा रहता है, उसको कहा जाता है गेहूं की राशि। चावल का ढेर लगा होगा, चावल की राशि। चने का ढेर लगा होगा, चने की राशि। तो वो राशियाँ वहाँ भी जीव के पास। फिर ब्रह्मा कहता है कि कौन सी राशि में बैठना चाहते हैं, तो कर्क में बैठा आप कर्क राशि लेके आए। कर्क किसकी थी? राम की। 3 दिन तक खोपड़ी को बार बार पटक रहा था समुद्र के चरणों में, रास्ता दे दे मुझे, रास्ता दे दे, लेकिन उसे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं मिला। दैव ने भी उसकी मदद नहीं की। तब कर्क राशि क्या है? टेक आउट माई होश एंड एरोस, अभिलाष सोख लूंगा, यानी दाहिने हाथ से किए जाने वाले कार्यों की सिद्धि तो आपकी हो जाती है, लेकिन बाएं हाथ से आप 0 नंबर पाते हैं। राम को भी बाएं हाथ से कुल 0 नंबर मिला। इवन पत्नी परमात्मा होकर बाएं हाथ से अपने चेक दस्तखत करना प्रारंभ कर दोगे, मौज में आ जाओगे। अच्छा धन लिखवा कर धरती पर जन्म। सावन जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या करना चाहिए ये गुरुजी द्वारा आपको पता चल गया होगा। आइए अब जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम ममता गुप्ता है। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम रजनीश गुप्ता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 सितंबर 1977 है। 11:45 AM, स्थान इलाहाबाद। गुरुजी, मेरे हस्बैंड 20 वर्षों से ड्रिंक कर रहे हैं। उससे मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया आप मुझे इससे मुक्ति पाने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। हमें कॉल किया है ममता गुप्ता जी ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका सवाल अपने पति के लिए है। इनका कहना है कि पिछले 20 वर्षों से वो शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे मुक्ति ये पाना चाहती हैं। इसके लिए इन्हें कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। ममता रत सन ज्ञान कहानी। छूटा हुआ है, टूटा हुआ है आपके पति का दिल, टूटा हुआ दिल है। रहना किसी के साथ था, बांध किसी के साथ दिया, पागलपन की अवस्था को प्राप्त हो गया। अब एक ही रास्ता है, तांबे का एक कड़ा लो जो 18% तांबा हो और 6% उसमें सोने का पानी या सोने की परत चढ़ाओ। इसके बाएं हाथ पर पहनाओ बुधवार को। इसको पड़ा रहने दो। हालांकि ये इसको फेंकेगा, फिर ये शराब पिएगा तो उठा के फेंकेगी शराब, इसको उल्टी करेगा और अपने आप परित्याग करने की बात हो। ममता जी, हमें उम्मीद है कि आपके पति से जुड़ी हुई समस्या के लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको गुरुजी द्वारा पता चल गया। अब वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनकी समस्या। जी नमस्ते, मैं नाजू कुमारी सिरोही राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 25 मार्च 1981, जन्म स्थान सिरोही राजस्थान, जन्म समय 10:10 PM। जी, मेरी शादी अब तक नहीं हुई है। शादी होने का योग कब तक है और मुझे कैसा लड़का मिलेगा? मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी, हमें कॉल किया है नाजू कुमारी जी ने सिरोही राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका अब तक विवाह नहीं हुआ है। ये जानना चाहती हैं कि इनका विवाह का योग कब तक है, साथ ही साथ इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तुला वृश्चिक अनुराधा, अपने पति का नाम जो ब्रह्मा ने लिखा है छठे दिन जन्म के, वो पा नाम का है। आपके पति का नाम पा वर्ग भी ले सकते हो, प फ ब भ म क ख ग घ जैसे होता है।
ये पति का नाम मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी आपसे बड़ी 2 बहनें और आपसे छोटी 1 बहन है, इसलिए अप्रासंगिक होने के कारण आपके विवाह का समय हम बता सकते हैं 28/11/9/6, 28 वर्ष 11 माह 6 घंटा 3 मिनट। यहाँ आपके हाथ में अंगूठी चमकती है, भले ही टेंट बुकिंग उसके 2-4 दिन आगे पीछे। नाजू जी, हमें उम्मीद है कि आपका विवाह से जुड़ा हुए प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। गुरु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको कई सारी जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद जी प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं के लिए ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in, साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।